तो एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग। मैं प्रवीण कुमार, आप सबका केमिस्ट्री का मेंटोर, आप सबके सामने केमिस्ट्री की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, फाउंडेशन केमिस्ट्री। आप सबको मैंने पहले ही बताया भी था कि हमारी चैनल एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही है फाउंडेशन केमिस्ट्री का 10th क्लास में। तो आज उसका फर्स्ट चैप्टर बिगनिंग हो रही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। थोड़ा चैप्टर लेक्चर डालने में देरी हो गई थी, मुझे कुछ अपने पर्सनल काम थे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 9th क्लास का सॉरी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है। अब भाई थोड़ा बहुत पढ़ना है केमिकल रिएक्शन का, तो बेसिक याद होना चाहिए कि व्हाट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज पहली बात तो हम लोग देखते हैं कि कोई जैसे फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मोटी मोटी चीजें बेटा पकड़ लो, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें एनर्जी ना ही इवॉल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, नॉट एब्जॉर्ब नॉट इवॉल्व। और इसमें न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। क्या होता है, रीअरेंज हो रहे हैं एटम्स, अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब केमिकल चेंज के बारे में। अब बात आती है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे देखो, जब कोई भी नई दो चीजें आके मिल रही हैं, बन रही हैं, ठीक है, तो उसको हम अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, चलिए, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तो बात सही है आपकी। चलो, हमको दिखाना है कोई भी नए प्रोडक्ट्स है, कोई एलिमेंट से बन रहा है, ठीक है। तो पहले तो केमिकल जो चेंज की बात आती है, तो हमने देखा था कि केमिकल चेंज साइंस की लेबोरेटरीज में होते हैं, या तो जब हम खुद से उसमें कुछ एनर्जी दे रहे हैं कि लाइक कार्बन है, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब समझ रहे हो ना, जब आप हीट दे रहे हो उसको तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक केमिकल चेंज है। लेकिन कुछ नेचुरल केमिकल चेंज भी होते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एंड खाना जो बन रहा है हमारे घर में वो भी एक केमिकल चेंज है, हीट दी जा रही है। तो ये सब क्या नेचुरली हो रहे हैं। एंड और कौन सा था सबसे बढ़िया एग्जांपल, फर्मेंटेशन ग्रेप्स का, और कर्ड बन रहा है, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। तो अब बात आती है व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। देखो, केमिकल रिएक्शन मतलब ये होता है जब हम व्हेन न्यू केमिकल इज फॉर्म्ड, जब कोई नया केमिकल बनेगा, है ना, विथ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। अब अगर हम उसके आगे बात करते हैं, अगर उसको हम इक्वेशन की फॉर्म लिखेंगे तो वो हम आगे बात करेंगे, जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होगी, एलिमेंट्स का सिंबल क्या होगा, ये सब आगे बात होगी, ठीक है। व्हेन न्यू केमिकल इज फॉर्म्ड फ्रॉम विद रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब बात आती है कि प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट का मास क्या होगा, प्रोडक्ट की वैलेंसीज क्या होंगी, प्रोडक्ट कितने मॉलिक्यूल्स में लिया जाएगा, ये सब सीखेंगे हम इसी इक्वेशंस में। इसकी बैलेंसिंग होगी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लाइक हमने इसे लिया एग्जांपल है, ए प्लस बी गिव्स सी। ये दो चीजें मिलके हमको एक नया प्रोडक्ट दे रही है, सी, ठीक है। पहली बात तो जो इसका मास रहेगा और वो इसका मास सेम रहता है, दोनों तरफ मास सेम रहते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टीज होती है, जो प्रॉपर्टीज जो ये वेरी करता है, वो ये वेरी कंप्लीटली नहीं करता है। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज टोटली वेरी करती है अपने रिएक्टेंट से। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही शो करता है केमिकल रिएक्शंस की। जब रिएक्शंस होंगे, मानो कोई चीज आके कंबाइंड हुई, नया प्रोडक्ट बना, है ना, तो वो क्या क्या चेंज लाएगा, ये सब हम बात करते हैं, उसके बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सबकी एक अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपने अपने उसके व्यूज होते हैं। तो आज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, व्हाट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहली बात तो स्टेट बदलेगी बेटा, जब
स्टेट तो बदलनी है। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर स्टेट का लिया जाए बदलने का तो वो है ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज H2 plus O2 will gives out H2O। पढ़ा है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी, तो ना गैस गैस और मिलके लिक्विड दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं, स्टेट पूरी बदल गई। ये लिक्विड में है, ये लिक्विड में है, सॉरी ये गैस में है, हम भी भूल गए, और ये लिक्विड में, चेंज हो रही स्टेट। उसके बाद कलर, कलर बदले, अब कलर कभी पीले से हरा, हरे से नीला, ऐसे ही कलर बदलता रहता है। सेकंड गैस, गैस इवॉल्व करती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं कुछ तो गैस इवॉल्व करती है, लाइक कुछ जो हमको मेजर गैसेस होती हैं, लाइक हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे जैसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे पता चलेगा कि कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी लिबरेट कर रही हैं, और कैसे लिबरेट का प्रोसेस क्या होता है, पता क्या चलता है कि हाइड्रोजन अगर इवॉल्व करेगी तो ऐसे तो है नहीं कि देख के वही पता चल जाएगा हाइड्रोजन है, थोड़ी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे देख के नहीं चलते, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कि कुछ साउंड देगा, कुछ की स्मेल आएगी, सबका अपना अपना रहेगा कि हाइड्रोजन का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, नाइट्रोजन का क्या है, सबका। ठीक है, गैस इवॉल्व होगी। एंड थर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट मतलब समझ रहे हो, नया टर्म है, नाइन्थ में पढ़ा नहीं था, कुछ नई चीजें दिखेंगी इसमें चैप्टर में। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब ये होता है जब हमने कोई केमिकल रिएक्शन किया, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद जैसे टेस्ट ट्यूब में हमने कोई केमिकल रिएक्शन किया, जब रिएक्शन हो गया हमने उसको फिल्ट्रेट किया, तो बाद में जो इनसॉल्युबल पार्ट बचेगा, क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल पार्ट इन वाटर इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग लिखो कि पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल जो सॉल्युबल नहीं होगा पानी में, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। स्टेट हो गया, कलर हो गया, गैस हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, स्टेट चेंज होगा, कलर बदलेगा, गैस इवॉल्व होगी, मैंने बताया ही था, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक, एंड हम लोग आगे बात करेंगे कौन कौन सी, सबसे मेजर चीज लास्ट के लिए, डस्टर कहाँ गया, लिख लिया था ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज, केमिकल रिएक्शन, हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर तो बदलेगा ही बदलेगा। टेम्परेचर जब तक नहीं बदलेगा, उसको जब तक टेम्परेचर जो अटेन करना होगा रिएक्शन में, अगर वो टेम्परेचर नहीं एक्वायर कर पाएगा तब तक रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होता। कुछ कुछ रिएक्शन इतने ज्यादा होते हैं जो बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे करते हैं, विगरस रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, उनको फिर हम लोग के हार्मफुल भी रहते हैं, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज में जो आजकल इतने टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, सब हम लोग के कार्सिनोजेनिक बिहेवियर दिखाते हैं, सिर्फ टेम्परेचर का रोल रहता है कि कितने टेम्परेचर पे कितना रिएक्ट करना है। अगर वो हम लोग नहीं जान देना चाह रहे, अगर दे दिया उतना टेम्परेचर तो हमारे लिए वो जानलेवा भी हो जाता है, लेकिन वो ठीक है, गलती तो होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का रोल जैसे सबसे बढ़िया है, क्या बताएं क्या बताएं, कार्बन, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन मतलब वुड, ठीक है, वुड है, ऑक्सीजन एयर, क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग ठंड में जब तापते हैं अलाव गर्मी के लिए, तो यही रिएक्शन होता है जो हम लोग को हीट दे रहा है, क्या होता है, हीट देता है कि नहीं देता है, टेम्परेचर का रोल प्ले करता है। ये टेम्परेचर बढ़ रहा होता है इधर से, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये रिएक्शन होगा और हमको हीट मिलेगा, ठीक है, तो ये टेम्परेचर का ये रोल हो गया। स्टेट हमने बताया था, स्टेट बदल रही है, कलर चेंज होता है, जैसे जैसे दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, बन रहे हैं, अपने आप उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम लोग, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, केमिकल रिएक्शंस हो गया, केमिकल ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुछ चीजें मैं बेसिक पूछता हूँ, लाइक ये कि केमिकल सिंबल्स, एलिमेंट्स, इस सबके नाम तो याद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कि जैसे हमने बना दिया कि बेटा लिखो आयरन प्लस H2SO4, है ना, तो आप उसका लिखोगे ना, सल्फ्यूरिक एसिड है कि नाइट्रिक एसिड है, इस सबका नाम याद होना चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कहा, स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, अब देखो ये सब जो हैं आपके बेसिक हैं, इन सब का नाम याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बीई बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, अब ये सब नाम इसलिए जरूरी है, इन सब का नाम है, वैलेंसीज है, ताकि जब आप केमिकल रिएक्ट करोगे रिएक्शन तो आप सबको उस सब का पूरा नाम नहीं याद होगा कि हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे HYDRO, हमको सिर्फ हाइड्रोजन का सिंबल यूज होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम कैसा है, मॉलिक्यूल कैसा है। क्लोरीन का हम यूज करेंगे तो Cl याद होना चाहिए, अगर हम लिथियम करें तो Li यूज होना चाहिए, ये सबका सिंबल याद होना चाहिए। ठीक है, सिंबल याद होना चाहिए। अब वैलेंसीज है लाइक, ठीक है, जैसे हमने किया एक सिंपल लेके चलते, ठीक है, जो आप सबको याद भी होगा, घर में हम लोग भी यूज करते हैं, कौन सा, सोडियम क्लोराइड, Na प्लस Cl विल गिव्स आउट NaCl। ठीक है, NaCl बन रहा है। अब ना इसमें कुछ चेंज हुआ ना इसमें, सेम सेम आके कर, लेकिन यहाँ पे हमको उसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए कि सोडियम जो है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन देता है, दैट इज प्लस, और क्लोरीन जो है एक प्लस माइनस। ठीक है, Na प्लस Cl, एक इधर दोनों आके मिल गए NaCl। ठीक है, अब बात पोटेशियम प्लस क्लोरीन, इसकी भी प्लस होती है, इसकी भी माइनस होती है, ये भी KCl होगी, पोटेशियम क्लोराइड बना। इसीलिए कहते हैं केमिकल का सिंबल याद होना चाहिए, क्योंकि हमको जब हम केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे तो हम केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट का नाम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका सिंबल ऑफ एलिमेंट याद होना चाहिए। आप सबको ज्यादा नहीं, लेकिन तब भी मेजरली सारे आपको जितने भी आपका ग्रुप है, लाइक हेलोजन ग्रुप है, एल्कली मेटल्स ग्रुप है, ये सब ग्रुप के सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हेलोजन ग्रुप क्या है, हेलोजन ग्रुप जिसका -1 वैलेंसी होती है, हेलोजन ग्रुप की कितनी वैलेंसी होती है, -1। और इसको याद करेंगे हम लोग, क्या पहले आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4-5 एलिमेंट्स हैं जो हम लोग को याद होने चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस सबकी वैलेंसीज क्या होती हैं, -1 होती है। ठीक है, अब जब रिएक्ट करेगा तो ये इसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक्स्ट्रा हमारे पर ऑक्टेट रूल कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑफ, जैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्टेट कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन खत्म करने होते हैं, इसके पास कितने जाएंगे, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक एक्स्ट्रा है तो ये एक क्या करेगा, दे देगा, -1 है ना, ज्यादा है, अमीर आदमी है, अमीर आदमी क्या होता है, पैसा लुटाता है, ये वैसे ही है हेलोजन ग्रुप, एक दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की बात करी, सोडियम क्या था, गरीब आदमी था बेचारा, उसको पैसे की जरूरत थी, उसने एक लिया, किससे उधार लिया, क्लोरीन से, सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है, टेबल सॉल्ट। ये सब आपको बेसिक है बेटा, याद होना चाहिए था, 9th में पढ़ लिए होते ढंग से, इसमें तो पढ़ना नहीं था आप लोग को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस, व्हाट इज केमिकल, जब भी व्हेन वी शो a chemical reaction in form of equations, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में शो करेंगे,
देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? वी ओनली यूज केमिकल सिंबल। सिंबल याद होना चाहिए, केमिकल सिंबल। अब जैसे हमने बनाया लाइक जिंक का, हमने डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करा दिया तो जिंक सल्फेट बना। तो यहाँ पे हम जिंक सल्फेट नहीं लिखेंगे, ZnSO4 लिखेंगे, जिंक सल्फेट। ठीक है। कॉपर का हमने रिएक्ट कराया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो बने कॉपर सल्फेट, उसमें हम कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट नहीं लिखेंगे, CuSO4 लिखेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे केमिकल सिंबल यूज करते हैं। सेकेंड चीज, यहाँ पे फिजिकल स्टेट दिखानी बहुत जरूरी होती है। ठीक है बच्चों, फिजिकल स्टेट जैसे मैंने बताया था अभी, जब उसकी बात कर रहे थे पानी की, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स आउट H2O। ठीक है। तो वहां पे हमने क्या बताया था फिजिकल स्टेट में? जैसे हम लोग 4 फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं, वैसे तो हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक आई है जो अभी बात कर रहे हैं। एक होती है S, एक होती है L, एक होती है G, एक होती है AQ। S फॉर सॉलिड, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस एंड AQ मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब होता है जो पानी में सॉल्युबल होता है। जैसे पीपीटी हमने बात करी, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ था तो इनसॉल्युबल था। ये पानी में डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्युबल इन वाटर, एक्वस सॉल्युबल हो रहा है। ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं केमिकल इक्वेशंस में कि हमको केमिकल सिंबल यूज होना चाहिए, फिजिकल स्टेट दिखानी चाहिए कि किस फिजिकल स्टेट में वो लाइक कर रहा है। सेकंड चीज, जब हम किसी भी रिएक्शन को उसकी इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, कंबाइंड हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है या अपनी प्लेस को चेंज कर रहा है, तो उसको हम एक इक्वेशन फॉर्म में जब लिखेंगे, जब इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि केमिकल यूज हो रहा है और इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन, बात खत्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द प्रोडक्ट। बात बता रहा हूँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में कि क्या रिएक्टेंट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, ये सब आगे बात होगी। तो मास इज ऑलवेज सेम ऑन बोथ साइड। इस लाइन का मतलब अभी आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा कि बोथ साइड मतलब क्या, नया क्या नहीं है ना कि दोनों साइड क्या होता है। तो यही हम बात करेंगे, मास इज ऑलवेज ऑन द सेम साइड। ये 4 पॉइंट्स होते हैं जो केमिकल इक्वेशन को अच्छे से डिफाइन करते हैं। क्या है कि व्हेन वी शो केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन देन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। एंड सेकंड पॉइंट, वी ओनली यूज केमिकल सिंबल्स हियर। एंड थर्ड, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। एक्वस मतलब पानी में सॉल्युबल है। फिर है मास, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए? अब देखो, जब दो चीज रिएक्ट करा रहे हैं, ये तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी जो मास है वो दोनों की तरफ सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर 6 और 2 ग्राम को मिला रहे हो तो 8 ग्राम मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर हमको 12 ग्राम मिल रहा है तो हमको मतलब अनबैलेंस हो रहा है। ठीक है, बहुत बोल लिया यार, थक गए, पानी पी लिया जाए। चलो चलो, कंटिन्यू कंटिन्यू। When we show a chemical reaction in form of chemical equation, it is known as chemical equation. ठीक है, like A plus B will gives out C। ये एक केमिकल इक्वेशन को हम इमेजिनरी इक्वेशन बनाइए। ठीक है, क्या होता है ये? पहली बात तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है, चलो यहाँ पे 2 चीज बना दी, डी बना दी। ठीक है, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट। जब 2 चीज मिलकर बन रही है, जो मिल के बनती, कहते हैं ना द सब्सटेंस विल रिएक्ट, जो चीज रिएक्ट हो रही है, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा आपको रिएक्टेंट दिखते हैं। ठीक है, एंड द राइट हैंड साइड पे आप सबको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जो हम लोग को मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बोलते हैं कि राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट मिलेगा। एंड दूसरी बात कि वो ये प्लस क्या दिखा रहा है? प्लस मतलब कंबाइन हो रहा है ना,
कंबाइंड हो रहा है, यहाँ भी प्लस कंबाइंड हो रहा है। और अभी मैं बताया था स्टेट शो करेगा, ये भी स्टेट शो करेगा जो जिस फॉर्म में रहता है। एंड दिस इक्वेशन, सॉरी दिस एरो, जो एरो है ये क्या दिखा रहा है, ये रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में दिख रही है, देख रहे हो ना आप, किस डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, कि ये हम लोग दो चीज जो है मिलके ये बन रहा है, मतलब गिव्स आउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी गिव्स आउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है ना कि किस और डायरेक्शन ऑफ, किस और जा रहा है रिएक्शन, किस तरफ प्रोडक्ट मिल रहा है, इस तरफ मिल रहा है कि इस तरफ मिल रहा है, कि इस तरफ मिल रहा है कि इस तरफ मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों आके मिले, फिर ये बना, जब बना हमको मिल गया तो हमको पहली बात तो देखना पड़ेगा कि किस स्टेट में कर रहा है, मास सेम है कि नहीं है, ठीक है। दो तीन चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी, कितने मॉलिक्यूल्स बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन हम लेके चलते हैं, फिर आप लोग बताइएगा कि समझ आया कि नहीं आया ये इक्वेशन। सबसे इजी एंड सबसे फ्रेंडली इक्वेशन है H2 प्लस Cl2 विल गिव्स आउट HCl। ये आप सबके एनसीईआरटी में भी गिवन है, एक्सरसाइज में शायद देखा नहीं मैंने। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव्स आउट HCl, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो हाइड्रोजन क्लोरीन HCl, हम लोग को प्रोडक्ट देखो दोनों तरफ कुछ ऐसे नहीं लग रहा है कुछ कमी है कि यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, ये इसको बोला था रिएक्ट। पहले हम लोग को एक बैलेंस करना जरूरी होता है कि दोनों तरफ बैलेंसिंग जरूरी है। क्यों बैलेंसिंग करनी जरूरी होती है, यहाँ पे अगर यहाँ पे मास दिखाया, इसका मास और इसका मास, दोनों तरफ का मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के मास, राइट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, विल ऑलवेज बी द सेम। जब तक सेम नहीं होगा तब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं कहलाती। किसको, इस टर्म्स को बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। जब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास दोनों तरफ बराबर बराबर चलेगा तभी उसको बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। और अभी क्या है, अभी अनबैलेंस है, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ दो क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन। इसको बैलेंस करने की ट्रिक है, पहले तो जो जो इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम लिखो, H फॉर हाइड्रोजन Cl, ठीक है। यहां रिएक्टेंट लिख दिया एंड यहां प्रोडक्ट लिख दिया। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, दो। प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन है, वन। क्लोरीन में कितना है, रिएक्टेंट में दो। इसमें कितना है, वन। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो एक टर्म आपने सुना होगा, सॉल्व करते थे इक्वेशन मैथ्स में, LCM। जब दोनों तरफ का हमको सेम लाना हो तो LCM लेते हैं। यहाँ अगर दोनों को सेम करना है तो यहाँ पे इंटू कर दे वन से, यहाँ इंटू कर दे टू से, यहाँ इंटू कर दे वन से, यहाँ कर दे टू से। तो क्या बन जाएगा हम लोग, जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो नया टर्म जो मिल रहा है आके, ये रिएक्टेंट का, ये प्रोडक्ट का है, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। तो यहाँ भी दो हो गया, यहाँ भी दो हो गया, यहाँ भी दो हो गया, यहाँ। तो नई इक्वेशन जो बनी H2, और H2 किस फॉर्म में है, गैस। Cl2 किस फॉर्म में है, गैस। मिलके हमको क्या दे रहा है, 2HCl विच इज ऑफ लिक्विड फॉर्म, ठीक है। स्टेट चेंज हुई, यहाँ पे फिजिकल स्टेट लिख दी हमने, बैलेंस हो गया। अब ये क्या कहलाती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या देगा, तो नाइट्रोजन का बेटा हम लोग यहाँ सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का सिंबल यूज करेंगे, N2 प्लस H2 विल गिव्स आउट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हमको क्या बनाता है, NH3। NH3 क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया, अमोनिया गैस।
ठीक है, ये भी गैस एंड ये भी गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सब गैस में। ठीक है, अब यहाँ भी हमको क्या लग रहा है, बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है बैलेंस। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। नाइट्रोजन यहाँ कितना इन्वॉल्व है? रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ कितना है? 3। यहाँ तो चलो तब भी ठीक है, 2 है 1 है। यहाँ तो 2 और 3 है, बिल्कुल ही अलग। फिर से हम भाई क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? कौन सा? एलसीएम वाला मेथड यूज करेंगे। यहाँ 1 से इंटू करो, यहाँ 2 से इंटू करो, यहाँ क्या दे देगा? 2 और 2। 2 और 3 में क्या सिमिलर है? याद करो कौन सा एलसीएम लेते हैं 2 और 3 में? 2 और 3 को सेम ले लो, प्राइम नंबर है 3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। दोनों को 6 बना दोगे, आप सबका दोनों तरफ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम। यहाँ 3 से इंटू करो, यहाँ 2 से इंटू करो, 6 6। ठीक है, अब नई इक्वेशन जो बनेगी, ध्यान से देखना बच्चों, N2 प्लस 3H2। नाइट्रोजन तो हमने वही लिया ना, यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है, सिंपल है। अब यहाँ पे बनाना है 2NH3। अब देखो बैलेंस देखना, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3, यहाँ पे क्या है? एटम्स है, सॉरी 3 2 6, 3 मॉलिक्यूल्स है ना, 6, यहाँ 2 से 6 हो गया। हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स थे? 3 मॉलिक्यूल्स थे। तो ये हमने क्या सीख लिया? केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग सीख ली है, जो जो हम लोग को पढ़ा था। ठीक है, अब यही रिपीट करो, प्रैक्टिस करो। एक इक्वेशन है बच्चों जो आप सबको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हमने सीख ली, ठीक है, क्या है केमिकल इक्वेशन होता है ये भी सीख लिया। पहली बात तो देखो, बैलेंसिंग में हमने सीख लिया कि बैलेंसिंग में मेजर पार्ट क्या रोल प्ले करता है, कि हम लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों तरफ का मास इन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बराबर जब तक नहीं होंगे तब तक केमिकल रिएक्शन जो है, सॉरी केमिकल इक्वेशन वो कभी भी बैलेंस नहीं हो। और जब तक बैलेंस नहीं हो पाएगी तब तक वो इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में रिजेंबलेंस नहीं देगी, क्योंकि ये कौन से लॉ को दिखा रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि दोनों तरफ का मास जो है वो सेम होना चाहिए। क्या बताता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक इक्वेशन में ले रहा हूँ जो आप सबके एनसीईआरटी में भी है और आप सबके बोर्ड शॉट्स में भी बहुत काम आ सकती है। CaO प्लस H2O प्लस CaOH होल ट्वाइस एंड विल गिव्स आउट हीट। ठीक है, अब यहां देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइन, सॉरी क्विक लाइन, क्विक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। ये तो वाटर है, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइन। और इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो दे रहा है ये, इसको बोलते हैं हीट। क्या बोल रहे हैं? हीट। जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये बहुत ढेर सारी क्या देता है? हीट एनर्जी को इवॉल्व करता है। इवॉल्व मतलब तुरंत इवॉल्व कर रहा है, दे रहा है, उसको गर्म बना दे। गर्म मतलब ये क्या कर रहा है? जब एनर्जी जो है हमको इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन को हम आगे टर्म करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब उड़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, इस रिएक्शन को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि पहली बात तो इसमें 2 फॉर्मूले और 2 उसके नाम यूज हुए हैं जो आप सबको बहुत जरूरी है याद करना। स्लेक्ड लाइन, क्विक लाइन। स्लेक्ड लाइन, क्विक लाइन, बहुत कंफ्यूजन है यार कि कैल्शियम ऑक्साइड को स्लेक्ड लाइन बोलते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, बहुत कंफ्यूजन। इसका एक बेस्ट ट्रिक देता हूँ याद करने का, थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हारा कम होगा, क्योंकि बेटा हमको भी बहुत कंफ्यूजन होती थी जब हम भी 10th में थे। क्विक लाइन है तो हम सोचे ये है, स्लेक लाइन है ये है, नहीं पड़ता था डंडा पीछे से सर का, है ना। तो क्विक
क्विक आ रहा है ना, क्विक, जल्दी से, क्विक लाइन, तो क्विक मतलब जल्दी से थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, क्विक है ना, क्विक, जल्दी, क्या उसका मतलब होता है क्विक का? स्लेक्ड, स्लेक्ड लाइन, लेग्ड, लेट के आराम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पानी, ये इसके केमिकल सिंबल्स के नेम है इसका, ठीक है, कॉमन नेम है इसका है क्विक लाइन एंड स्लेक्ड लाइन, ठीक है। और बाकी आपकी एक इक्वेशन और है जो आपको शायद आपने पढ़ी हो, लेकिन उसका प्रोसेस आपको पूरा याद है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हम लोग जैसे करते थे, उसमें हम लोग मालूम था कि कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, ठीक है, हम लोग को फिर क्या, क्लोरोफिल मिलके अपना जो भी है ग्लूकोज वूकोज बना रहा है, तो उसकी बैलेंसिंग तो आपको याद ही होगी, उसका रिप्रेजेंटेशन पूरा पूरा याद होना चाहिए कि किस क्या बन रहा है, क्या दे रहा है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सब हमारी एनसीईआरटीज में हो। एनसीईआरटी आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा रोल प्ले करती है बोर्ड्स में ना। तो ये इक्वेशन 6CO2 एक्वस में प्लस 12H2O विल गिव्स आउट, और किस किस की प्रेजेंस में देगा? सूरज देवता, सनलाइट, एंड क्लोरोफिल, हरी हरी पत्तियां, ठीक है, क्लोरोफिल क्या देगा? C6H12O6 प्लस 6CO, सॉरी 6 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल क्या देता है? ग्लूकोज बना रहा है, उसके बाद हमको क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जो भी बनाएगा है ना, ऑक्सीजन बनाता है हम, क्योंकि देखो ग्लूकोज बना रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज किसको यूज करता है? ग्लूकोज को सबसे ज्यादा यूज आता है प्लांट्स को, उसके बाद 6O2 किसके लिए? O2 तो हम लोग यूज करते हैं ना, पर प्लांट देता नहीं है, तो वही तो फोटोसिंथेसिस हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो भी किस में रहता है? लिक्विड में, ठीक है। और ये किस में रहता है? ये एक्वस में रहता है, प्लस 6H2 हाइड्रोजन रिलीज होता है, ये सब गैसें रिलीज होती हैं। ये सब रहा आप सबका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आधा पार्ट, जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया है, बैलेंसिंग सीखी, केमिकल इक्वेशन सीखा, उस सब का बताया कि केमिकल एलिमेंट्स के नेम यूज होते हैं और हमको पूरा नाम यूज नहीं करना है, कुछ कुछ रिएक्शन में सीखे कि इसका क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या उसका आगे यूज आ सकता है, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, है ना। एक और चीज थी, कंफ्यूजन होती है बच्चों को, दैट इज ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना, बर्निंग ऑफ कैंडल जो दिखाता है, बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती जलने, इसमें दो रिएक्शन बेटा इन्वॉल्व होते हैं। ये आप सबके एग्जांपल्स को बहुत पूछ सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें दो रिएक्शन इन्वॉल्व हो, कंफ्यूजिंग बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैंडल जब जल रही है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो जो उसके ऊपर की विक होती है ना, लौ जो बोलते हैं विक, वो जल रही है, उसके बाद कोई प्रोडक्ट तो बनाएगी नहीं, जल के ऐश रख देगी। तो जब विक जो जल रही है, जब उसको हीट दी जा रही है या जल रही, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। ये एक तरीके से बेसिक है बेटा, बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को, आपको कंफ्यूजन ना हो। चैप्टर में आपके इन्वॉल्व है नहीं है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप सबको इससे रिलेटेड बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप सबकी बेसिक नॉलेज भी थोड़ा इनहेंस बता हो जाए, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में एक तो विक जो जलती है, उसके बाद जो वैक्स नीचे, जो कैंडल की जो वैक्स होता है, जो मोम, मोम कहते हैं ना, मोम जब नीचे टपकता है टपकता है टपकता है, तो वो भी रिएक्शन देता है। वो कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व करता है, ये हम बात करें, तो ये वो करेगा केमिकल, केमिकल चेंज देगा, फिजिकल चेंज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि केमिकल चेंज इसलिए देगा क्योंकि नए प्रोडक्ट बना रहा है। कौन कौन सा नए प्रोडक्ट बना रहा है? CO2 देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, प्लस वाटर वेपर देता है। और एक चीज अभी आप सबको बताऊंगा, आप सब भी हैरान हो जाओगे, वैक्स किस फॉर्म में रहता है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ वैक्स? सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है?
गैस, और ये तो वाटर है ही, है ना। 3 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो रही है बर्निंग ऑफ कैंडल के वैक्स में। विक की बात नहीं, विक तो अपना जल रहा है, बुझ रहा है, जो भी अपना कर रहा है वो हीट दे के अपने जल रहे, तो फिजिकल चेंज देगा। नेक्स्ट जो है वैक्स, क्या बोलते हैं वैक्स, मोम जो टपक रहा है वो क्या देगा, वो आप सबको वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आप सबका आधा चैप्टर जो है वो ओवर कर दिया है मैंने। अब नेक्स्ट पार्ट जब हम लोग कल या परसों जब भी मिलेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात होगी, कैसे बैलेंसिंग तुमने सीखी ली। जब बैलेंसिंग आ गई है तो रिएक्शन के हम इन्वॉल्वमेंट भी सीख लेंगे कि जुड़ रहा है, टूट रहा है, या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जो भी हम आगे बात करेंगे कि 5 6 रिएक्शन जो भी है उसके बारे में, ठीक है। तो आप सबको जैसा भी लगा वीडियो कमेंट डाउन करिएगा, ठीक है। आप सबको केमिस्ट्री का मेंटोर प्रवीण कुमार, बस, ठीक है। थैंक यू सो मच।